हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एल्डर हुआंग और मास्टर बिंगी दोनों ने ही वहाँ पे स्टार पिकिंग घोस्ट के साथ हाथ मिलाते हुए वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन मास्टर टेंग जी भी वहाँ पे ज़ेवियन का साथ देते हुए उन सभी को वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहे थे, जबकि स्टार पिकिंग घोस्ट तो वहाँ पे ज़ेवियन को जान से मारना चाहता था। लेकिन ज़ेवियन, जो कि पिछली बार से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, वो उल्टा स्टार पिकिंग घोस्ट के ऊपर ही भारी पड़ते हुए उससे मारे जा रहा था। इवन ज़ेवियन तो उसे अपने एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए जान से मारना चाहता था। लेकिन बिल्कुल एंड समय पे वहाँ पे फीनिक्स डीमन क्लैन के एल्डर्स ने आते हुए उसे वहाँ पे बचा लिया था। और ऊपर से वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे ज़ेवियन से अपने डीमन फीनिक्स क्लैन के ब्लड एसेंस को मांगने लगे थे। लेकिन ये बीच में आकर उन्हें अपना ड्रैगन री इनकारनेशन फ्रूट दिखाकर उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। वहीं ड्रैगन री इनकारनेशन फ्रूट को देखकर तो उन दोनों एल्डर्स के मुंह में भी पानी आ गया था, इसलिए वो दोनों अपने ब्लड एसेंस को भूलकर जल्दी से वहाँ पे जिया की तरफ बढ़ जाते हैं उसके पास मौजूद ड्रैगन री इनकारनेशन फ्रूट को लेने के लिए। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था जिया को बचाने के लिए वहाँ पे ब्लैक ही किंग आ चुका था, जिसकी एंट्री से ही वहाँ का पूरा स्पेस हिल गया था। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें इंचे टैले का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैसी ब्लैक ही किंग स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल से निकलकर बाहर आता है तो आसपास का पूरा स्पेस वहाँ पे डिसॉल्व होने लगा था। और उसके हर एक कदम के साथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसका ऑरा प्रेशर सीधा वहाँ पे डीमन फीनिक्स क्लैन के दोनों एल्डर्स के साथ वहाँ पे मौजूद हर एक कल्टीवेटर को अपने ऊपर महसूस हो रहा था। पर बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। ब्लैक ही किंग का स्पिरिचुअल ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो वहाँ पे चारों तरफ स्पेस को चीरता जा रहा था, जिसके चलते वहाँ पे जगह पे छोटे ब्लास्ट भी होने लगे थे। ऐसी कमाल की पावर को देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है तो ये है एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की ट्रू पावर है। इवन ये दोनों एल्डर्स, जो कि दिखने से काफी ज्यादा ताकतवर लग रहे थे, वो भी इसके स्पिरिचुअल ऑरा के सामने नहीं टिक पा रहे। ये सीनर जरूर से 7 या 8 स्टार डू जोन पे होंगे। वहीं सबसे ज्यादा खराब हालत तो बेचारे एल्डर हुआंग की दिखाई दे रही थी। वो सोलर प्रेशर को झेलते हुए अपने मन में कहता है अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर ये छोटी लड़की इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसे पहले से ही पता था कि इसका सीनियर यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए आने वाला है। वहीं एल्डर हुआंग के साथ मास्टर फेंग ली और बाकी सभी को भी नहीं बख्श रहा था। तभी मिस फेंग का दोस्त फेंग जियान वहाँ पे चिल्लाते हुए ब्लैक ही किंग से कहता है आप एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के एक सीनियर हो, तो एक सीनियर होने के बावजूद भी आप यहाँ पे इस तरह से आकर हम जैसे जूनियर्स के ऊपर अपनी ताकत क्यों दिखा रहे हैं। जिस पे ब्लैक ही किंग उसे वहाँ पे कोर्ट रूम में जवाब देते हुए कहता है मैं यहाँ पे आना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी डीमन फीनिक्स क्लैन ने मुझे यहाँ पे आने के लिए मजबूर कर दिया, और अब जब मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ तो मैं तुम सभी को सबक सिखा कर ही जाऊंगा। और ये कहते हुए ब्लैक ही किंग ने वहाँ पे अपने ऑरा प्रेशर की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते तो अब उन सभी लोगों की हालत वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। और सबसे ज्यादा खराब हालत तो बेचारे उसी फेंग जियान की ही दिखाई दे रही थी। अगर वहाँ पे थोड़ी देर ऐसा ही चलता रहता तो बहुत जल्द उसकी जान भी जा सकती थी, इसलिए उसका जल्दी से वहाँ पे उसके पीछे आकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे स्पॉट करने लगा था। जो देखकर ब्लैक ही किंग वहाँ पे अपने आंख के इशारे से ही उन्हें वहाँ पे एक झटका देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से तो फेंग जियान के साथ उसका वो एल्डर भी वहाँ पे उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने लगा था। इवन बेचारे फेंग जियान के मुंह से तो वहाँ पे खून भी निकलना शुरू हो गया था। जो देखकर ब्लैक ही किंग चलाते हुए वहाँ पे उससे कहता है तुम्हारे ये ज्ञान तब कहाँ चला गया था जब तुम्हारे क्लैन के 3 एल्डर्स मिलकर यहाँ पे हमारे क्लैन के एक जूनियर को यहाँ पे बुली कर रहे थे। तुम कटिया बर्ड्स तो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन आज यहाँ पे इस तरह से मेरे जूनियर को बुली करके तुम लोगों ने अपनी हद पार कर दी है, जिसकी सजा आज यहाँ पे तुम सभी लोगों को मिल के रहेगी। अब मैं भी देखता हूँ कि इस ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट को कौन मेरी जूनियर से चुरा पाता है। जो सुनकर एल्डर हुआंग भी वहाँ पे परेशान होते हुए अपने लोगों से कहता है मुझे नहीं लगता अब हम लोग कभी भी यहाँ पे उस ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट को हासिल कर पाएंगे। अब एल्डर हुआंग की इस बात ने वहाँ पे स्टार पिकिंग घोस्ट के साथ बाकी सभी को भी परेशान कर दिया था। जबकि ब्लैक ही किंग वहाँ पे जिया से सवाल करते हुए पूछता है लिटिल गर्ल तुम यहाँ पे इन लोगों के अलावा और कौन कौन परेशान कर रहा था। जिस पे जिया वहाँ पे अपने नटखट अंदाज में सोचने का नाटक करते हुए कहती है ये और घोस्ट भी मुझे यहाँ पे परेशान कर रहा था। और ये कहते हुए जिया वहाँ पे स्टार पिकिंग घोस्ट की तरफ इशारा कर देती है। जो देखा तो बेचारा स्टार पिकिंग घोस्ट भी वहाँ पे घबरा गया था, लेकिन वो वहाँ पे जल्दी से खुद को संभाल कर ब्लैक ही किंग को जवाब देते हुए कहता है मेरे साथ पंगा लेने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं 16 साल पहले से बिलोंग करता हूँ। पर इससे आगे बेचारा स्टार पिकिंग घोस्ट वहाँ पे कुछ भी कह पाता। उससे पहले ही ब्लैक ही किंग ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थप्पड़ मार दिया था, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि ना सिर्फ वहाँ पे स्टार पिकिंग घोस्ट के मुंह से वहाँ पे खून निकलने लगा था, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे चट्टानों को तोड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। बेचारे के डायलॉग खत्म होने से पहले ही हालत टाइट हो चुकी थी और उसे दिन में भी वहाँ पे तारे दिखाई देने लगे थे। इवन उस थप्पड़ की वजह से उसका एक तरफ का मुंह ही वहाँ पे पूरा का पूरा सूज गया था। तभी ब्लैक ही किंग वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मारूंगा तो क्या तुम्हारा 16 साल पहले से मेरी एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के खिलाफ जंग छेड़ देगा? अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम पक्का यहाँ पे मरने वाले हो। और ये कहकर ब्लैक ही किंग वहाँ पे मास्टर फेंग ली और बाकी कल्टीवेटर्स की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि तुम सभी कीड़े हट जाओ मेरे रास्ते से। और ये कहकर ब्लैक ही किंग वहाँ पे अपना खतरनाक स्पेशल ऑर्डर रिलीज करते हुए वहाँ पे कोर्टून में उन सभी से कहता है क्योंकि तुम सभी लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग मेरे रास्ते में आ सको। जब तक मैं यहाँ पे इन सभी का फैसला नहीं कर लेता कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। वहीं ब्लैक ही किंग की ऐसी डोमिनेटिंग पावर देखकर तो ज़ेवियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाई दे रहा था, जबकि जिया तो खुशी के मारे वहाँ पे उछलते हुए कहने लगी थी ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है, अब आएगा
आएगा असली मजा। और ये कहकर जिया भी वहाँ पे जल्दी से पीछे हटते हुए ज़ेवियन के पास आ जाती है और मुस्कुराते हुए उससे कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। देखो मेरे सीनियर ने सोल हॉल पैलेस के उस ओल्ड घोस्ट की कैसी हालत कर दी। जिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उसके सर के ऊपर हाथ फेरने लगा था। खैर अपना काम खत्म करने के बाद ब्लैक किंग भी वहाँ पे जिया के पास वापस आ गया था, जो कि जिया के पास आते हुए उससे कहता है, लिटिल गर्ल अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना। जिस पे जिया वहाँ पे अपने नटखट अंदाज में कहती है, हाँ तुम कह सकते हो, पर मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। जिस पे ब्लैक किंग भी वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए कहता है, चलो बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे, अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और ये कहकर ब्लैक किंग वहाँ पे एक चुटकी बजाकर स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पे जिया और बाकी सभी लोग भी वहाँ पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर चले गए थे। जबकि ब्लैक किंग वहाँ से जाने से पहले लीमन फिनिक्स क्लैन के लोगों को धमकी देते हुए कोल्टून में कहता है, क्या तुम लोगों ने वाकई ये सोच लिया था कि हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन खत्म हो चुका है, जो तुम लोग यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्जी से करते फिर रहे थे। याद रखना हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन अभी भी इतना ज्यादा ताकतवर है कि हम लोग पलक झपकते ही तुम्हारे एंशिएंट डीमन फिनिक्स क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये कहकर ब्लैक किंग वहाँ पे एल्डर हुआंग को धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारे डिसेंडेंट्स जो अपनी ब्लड लाइन को लेकर इतना ज्यादा उड़ रहे हैं, एक बार उन्हें हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के बारे में जरूर से बता देना, ताकि वो अगली बार हमारे रास्ते में आने की गलती मत करें, वरना तुम्हें तो पता ही है कि इसका क्या अंजाम होगा। और ये कहकर ब्लैक किंग भी वहाँ पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर चला गया था, जिसके जाने के बाद एल्डर हुआंग और बाकी सभी लोग वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं। जबकि मिस फेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ने उस ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट को हासिल करने के लिए अपने डूजन को यहाँ पे भेज दिया था, जिसके चलते अब वो ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट हमारे हाथों से जा चुका है, यानी कि अब हम लोगों को यहाँ से खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। जिस पे एल्डर हुआंग उसे वहाँ पे आदेश देते हुए कहता है, तुम किसी और स्पिरिट बीस्ट को अपने साथ ले जाओ और हमारे डीमन फिनिक्स क्लैन के स्केलेटन को वापस लेकर आओ। अपने एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फेंग भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपने एल्डर्स के साथ उस स्केलेटन को लेने के लिए वहाँ से निकल जाती है। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि स्टार पेकिंग घोस्ट वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था, ज़ेवियन एक बार फिर से तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ अगली बार जब भी हमारी मुलाकात होगी उस दिन मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे के पूरे स्टार पवेलियन हाउस को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अपने इसी गुस्से के साथ स्टार पेकिंग घोस्ट भी वहाँ से चला गया था। तभी माता फेंगली वहाँ पे एल्डर हुआंग के पास आकर उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर हुआंग मेरा पवेलियन हाउस फेंकिंगर का टीचर रहा है, इसलिए हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। अगर कभी भी आपको हमारी किसी भी मदद की जरूरत हुई तो आप बिला झिझक हमें उसके बारे में बता देना। जिस पे एल्डर हुआंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब इसकी नौबत आने वाली है, क्योंकि वो लड़का ज़ेवियन ऑलरेडी आपके फैंगली पवेलियन हाउस के दो एल्डर्स को इंजर्ड कर चुका है, जिसके चलते अब फेंकिंगर आपके फैंगली पवेलियन हाउस के अंदर सेफ नहीं है। इसलिए मैं उसे अपनी डीमन फिनिक्स क्लैन में वापस ले जा रहा हूँ। वैसे भी उसे आज नहीं तो कल वापस तो आना ही था, और मुझे नहीं लगता फेंकिंगर कभी भी तुम्हारे फैंगली पवेलियन हाउस में रहकर लूजन में ब्रेक थ्रू कर पाएगी। एल्डर हुआंग की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा माता फेंगली वहाँ पे काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। तभी फेंकिंगर वहाँ पे एल्डर हुआंग के पास आकर उन्हें वहाँ पे बताती है, हम अपने फिनिक्स के स्केलेटन को ले चुके हैं। अब फेंकिंगर की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर हुआंग वहाँ पे अपने लोगों को लेकर वहाँ से रवाना हो चुका था। जबकि पीछे की तरफ फेंकिंगर भी एक आखिरी बार माता फेंगली को ग्रीट करते हुए उनके पीछे निकल जाती है। जो देखा तो बेचारा माता फेंगली वहाँ पे और भी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। तभी उसके साथी वहाँ पे उसके पास आकर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, माता फेंगली अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। जिस पे माता फेंगली गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि अभी के लिए निकलो यहाँ से। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने साथियों के साथ बहुत ही तेजी से निकल गया था। जबकि रास्ते में एल्डर हुआंग वहाँ पे फेंकिंगर को आदेश देते हुए कहते हैं, तुम पाइथन ट्राइब में जाकर उन्हें सब कुछ बता दो कि उनके लूजन लेवल के मस्तिष्क को जो किडनैप कर रहा है वो ज़ेवियन की टीम से बिलोंग करता है। अपने एल्डर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस्किंगर के फेस के ऊपर भी एक कमीनी स्माइल आ जाती है। खैर उसके बाद सीन चेंज होकर हमें स्टार पवेलियन हाउस के कैंप वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर बैठे हुए कल्टीवेट कर रहे थे कि तभी अचानक से उनके सामने एक टाइम एंड स्पेस क्रैक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से ज़ेवियन और बाकी सभी लोग एक एक करके निकलकर बाहर आने लगे थे। और ज़ेवियन को वहाँ पे सही सलामत वापस आते हुए देखकर स्टार पवेलियन हाउस के सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगे थे, ये तो हमारे यंग मास्टर हैं, यंग मास्टर सही सलामत वापस आ चुके हैं। और ये कहकर वो सभी लोग वहाँ पे जल्दी से खुश होकर एल्डर हु के साथ मिलकर वहाँ पे जल्दी से जाकर उनका स्वागत करते हैं। जो देखकर ज़ेवियन भी वहाँ पे मुस्कुराने लगा था। जिसके बाद वो वहाँ पे ब्लैक किंग को ग्रीट करके वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। जिस पे ब्लैक किंग उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस लिटिल गर्ल की हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के अंदर एक खास आइडेंटिटी है और तुम इसे ज़ंगजू में लेकर सेफली वापस आए थे। उल्टा इस एहसान के लिए मुझे यहाँ पे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए और तुम्हारे इस एहसान को मेरा एंशिएंट ड्रैगन क्लैन हमेशा याद रखेगा। जिस पे ज़ेवियन भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन की तरह है और मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जो इसे यहाँ पे वापस अपनी फैमिली से मिलने का मौका मिल रहा है। वहीं ये भी वहाँ पे आगे बढ़कर एक्साइटेड होते हुए वहाँ पे ज़ेवियन और अपने बाकी सभी दोस्तों को ही किंग से मिलवाते हुए कहती है कि ये है मेरे अंकल ही किंग, जिन्हें तुम सभी लोग भी अंकल कहकर बुला सकते हो, और अंकल ही किंग ये सभी लोग मेरे दोस्त हैं। और ये कहकर जिया वहाँ पे बहुत ही क्यूट तरीके के साथ एक एक करके अपने अंकल को अपने दोस्तों को इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन उसने वहाँ पे बियर किंग को छोड़ दिया था। जो देखा तो बेचारा बियर किंग अपने हाथ ऊपर उठाते हुए वहाँ पे जिया को इशारे करने लगा था। वहीं जिया के सभी दोस्त भी वहाँ पे अंकल ही किंग को ग्रीट करते हुए उनसे कहते हैं
आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जबकि मास्टर टेंगजेन भी खुद आगे आकर ब्लैक की किंग से मिलते हुए उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहते हैं, मैंने आपका काफी नाम सुना था और आज आपसे मिलकर वाकई काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि बियर किंग का सब्र वहाँ पे टूट चुका था, इसलिए वो जल्दी से आगे आकर वहाँ पे जिया से कहता है, सीनियर सिस्टर आखिर आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? आपने अपने अंकल के साथ मेरा तो इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। जिस पे जिया वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए उससे कहती है कि तुम खुद ही अपना इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दे देते। जिया की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा बियर किंग खुद ही वहाँ पे ब्लैक ही किंग को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर ही किंग मेरा नाम जियोंग सॉन्ग है और मुझे लोग बियर किंग के नाम से जानते हैं। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बियर किंग की यह बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ब्लैक ही किंग भी वहाँ पे मुस्कुराने लगा था। तभी मास्टर टेंग वहाँ पे ज़ेवियन से अलविदा लेते हुए उससे कहते हैं, अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं। जिस पे ज़ेवियन भी उनकी मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और उनसे ये भी कहता है कि मैं कल आकर आपसे बात करूंगा। जिस पे मिस टेंगजी भी वहाँ से जाते हुए उससे कहती है, ज़ेवियन एक बार हमारी बर्निंग फ्लेम वैली में भी जरूर से चक्कर लगाना। जिस पे ज़ेवियन भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। खैर उसके बाद बर्निंग फ्लेम वैली के लोग उन्हें वहाँ पे अलविदा कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और तभी ब्लैक की किंग वहाँ पे ज़ेवियन की तरफ देखते हुए वहाँ पे उससे कहता है, तुम्हें देखकर तो मुझे पहली नजर में ही पता चल गया था कि तुम एंशिएंट ज़्याओ फैमिली से बिलोंग करते हो। वाकई तुम्हारी ज़्याओ फैमिली टॉप 8 एंशिएंट फैमिलीज में होना डिजर्व करती है। भले ही अब तुम्हारी ज़्याओ फैमिली कहीं खो चुकी है, लेकिन जब तक तुम्हारे जैसे कल्टीवेटर जिंदा है ज़्याओ ज़ुआन की फैमिली कभी भी खत्म नहीं होगी और हमेशा उसका कोई न कोई सक्सेसर पीछे बचा रहेगा जैसे कि तुम। ज़्याओ ज़ुआन नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो जल्दी से सीनियर ब्लैक की किंग से रिक्वेस्ट करते हुए उनसे कहता है, क्या आप उनके बारे में मुझे थोड़ा डिटेल से बता सकते हैं? जिस पे ब्लैक की किंग भी वहाँ पे उससे माफी मांगते हुए कहता है कि बच्चे मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकता। बाकी सब कुछ तुम्हें धीरे धीरे खुद ही फ्यूचर में पता चल जाएगा। और ये कहकर ब्लैक की किंग वहाँ पे जिया से कहते हैं, इस बार तुम्हें मेरे साथ एंशिएंट ड्रैगन क्लैन में वापस आना ही होगा। जिस पे जिया बुरा समूह बनाते हुए कहती है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाने वाली क्योंकि वहाँ पे रहने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। जिस पे ब्लैक की किंग भी उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है, इस बार मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी डेड एम्परर की तरफ से ऑर्डर मिला है। ऊपर से तुम्हारे पास ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट भी है, इसे भी तो लेकर तुम्हें वापस चलना ही होगा। जिस पे ये वहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तरह चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं मैं वापस नहीं जाने वाली। और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ पे ज़ेवियन के पीछे आकर छुप जाती है। और दोनों का ये बॉन्ड देखकर ब्लैक की किंग को भी वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो उसे वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारी अभी की ताकत के हिसाब से अगर तुम ज़ेवियन को फॉलो करती हो तो तुम बस उसके ऊपर बोझ ही बनी रहोगी और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे चक्कर में वो किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए। इसलिए एक बार तुम मेरे साथ वापस आओ और आकर अपने एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की इनहेरिटेंस को वापस से पूरा करो। और अगर एक बार तुमने उस इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लिया तो तब तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तब तुम्हें ज़ेवियन को फॉलो करने से कोई भी नहीं रोकेगा और ना ही तब तुम ज़ेवियन के ऊपर कोई बोझ होगी। क्या तुम खुद को ताकतवर बनाकर ज़ेवियन की जर्नी में उसकी मदद नहीं करना चाहती या फिर हमेशा इसी तरह से उसके ऊपर बोझ ही बनी रहना चाहती हो? अपने अंकल की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जिया वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी और वो उदास होकर सामने आते हुए वहाँ पे उनसे कहती है, ओके इस बार आप जीते, मैं आपके साथ वापस चलने के लिए रेडी हूँ। लेकिन ये कहने के साथ साथ हम देखते हैं कि जिया वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही थी क्योंकि उसे वहाँ पे अपने दोस्तों को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जो देखकर पॉइजन गर्ल भी वहाँ पे उसके पास जाते हुए उससे कहती है, जिया अभी के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम भी आगे चलकर ज़ेवियन की मदद कर सको। वहीं ज़ेवियन भी अपने पास से पिल्स की एक बोतल को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे जिया को देते हुए कहता है, जब तक तुम अपनी इनहेरिटेंस को पूरा नहीं कर लेती तब तक तुम इन पिल्स से काम चला लेना और जब तुम अपनी इनहेरिटेंस पूरी करके वापस मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें वापस से ट्रेन करते हुए काफी सारी कमाल कमाल की पिल्स खिलाऊंगा। जिस पे बेचारी जी ऑलमोस्ट वहाँ पे रोते हुए कहती है, लेकिन दोस्तों मैं तुम सभी को छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। जिस पे पॉइजन गर्ल उसे दोबारा से तसल्ली देते हुए कहती है, जब तुम अपनी इनहेरिटेंस को पूरा कर लोगी तो तब तुम दोबारा से वापस हमारे पास आ जाना। जिस पे ये भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ से जाते जाते वो वहाँ पे अपने आंसू पोंछकर पीछे मुड़कर वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ेवियन से कहती है, ज़ेवियन तुम्हें भी बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी, कहीं ऐसा ना होना कि तुम मुझसे पीछे रह जाओ। और हाँ एडवांस में मेरे लिए काफी सारी पिल्स भी तैयार करके रखना क्योंकि मैं जब वापस लौटूंगी उस समय मुझे काफी ज्यादा भूख लगी होगी। जिस पे ज़ेवियन भी मुस्कुराते भी हाँ में अपना सर हिला देता है। इवन ज़ेवियन खुद भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहा था। जबकि ब्लैक की किंग वहाँ पे बियर किंग की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो क्योंकि एंशिएंट ड्रैगन बियर भी हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से एफिलिएटेड है, इसलिए तुम भी हमारे साथ आकर वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हो। ये सुनकर तो हम देखते हैं कि बियर किंग वहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो वहाँ पे ब्लैक की किंग का शुक्रिया अदा करते हुए जल्दी से वहाँ पे जिया के बगल में आके खड़ा हो गया था। जो देखकर ब्लैक की किंग भी वहाँ पे एक चुटकी बजाकर स्पेस टाइम क्रैक मोटर को ओपन करते हुए ज़ेवियन से कहते हैं, ज़ेवियन 16 साल पहले से बच के रहना क्योंकि अगली बार वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। जिस पे ज़ेवियन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए उनसे कहता है कि जब तक मैं अपने पिता को उनसे नहीं छुड़वा लेता तब तक तो मैं उनके हाथों से नहीं मरने वाला। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ब्लैक की किंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर बेस्ट ऑफ लक। और ये कहकर ब्लैक की किंग वहाँ पे जिया और बियर किंग को लेकर अपने एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की तरफ निकल गया था। जिनके जाते ज़ेवियन वहाँ पे उदास होते हुए कहता है, मैं जिया को काफी ज्यादा मिस करूंगा। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे वापस पलटते हुए अपने साथियों से कहता है, चलो अब हमारा भी वापस जाने का समय आ चुका है और हमें उस सोल ओरिजिन फ्रूट
फ्रूट का इस्तेमाल करते हुए मास्टर येलो की सोल प्रॉब्लम को भी तो ठीक करना है। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे मिस किंगलियन से कहता है कि तुम यहीं पे रुककर एल्डर हु और बाकी सभी लोगों की मदद करो, जिस पे मिस किंगलियन भी हाँ में अपना सर हिला देती है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें पाइथन ट्राइब के एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी तक भी पाइथन ट्राइब के लोग जंगल में उसी किडनैपर की ही तलाश कर रहे थे। तभी उन लोगों को वहाँ पे अपने रास्ते में फैंकिंगर खड़ी हुई दिखाई देती है, जो देखकर एक सोल्जर वहाँ पे अपने स्पीयर को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये हमारी पाइथन टेरिटरी है? उस सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंकिंगर भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपना स्पेशल ऑर्डर रिलीज कर देती है, जो देखकर उस सोल्जर को भी वहाँ पे पता चल चुका था कि ये डीमन फिनिश ट्राइब से बिलोंग करती है। वहीं फैंकिंगर वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहती है कि मेरा यहाँ पे तुम लोगों को रास्ता रोकने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैंने सुना है कि पिछले काफी दिनों से तुम्हारे पाइथन ट्राइब के मास्टर्स गायब हो रहे हैं और मुझे पता है कि ये सब कौन कर रहा है। जिसपे वो सोल्जर भी उल्टा वहाँ पे उससे सवाल करते हुए कहता है, और भला हम लोग तुम्हारी बात के ऊपर यकीन क्यों करेंगे? जिसपे फैंकिंगर उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि ये सारा काम है स्टार पवेलियन हाउस के यंग मास्टर ज़ेवियन की टीम की एक लड़की कर रही है। आप तुम लोग इस बात के ऊपर यकीन करना चाहते हो तो करो, वरना मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये कहते हुए फैंकिंगर वहाँ पे कमीनी स्मेल के साथ वहाँ से निकल जाती है, जबकि पाइथन ट्राइब वहाँ पे स्टार पवेलियन हाउस के पीछे पड़ने वाला था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें स्टार पवेलियन हाउस का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सोल्जर आकर मास्टर फैंग को कुछ खबर देता है, जो कि एल्डर फैंग वहाँ पे मास्टर याओ को बताते हुए कहते हैं कि हमने अपने काफी सारे पुराने दोस्तों के साथ कांटेक्ट किया है, जिन्हें हम लोग अपने स्टार पवेलियन हाउस में गेस्ट एल्डर के तौर पर हायर कर सकते हैं, पर उसके लिए सबसे पहले हमें तुम्हारी सोल पावर को ठीक करना होगा। जिस पे मास्टर याओ भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, एक बार मैं अपने पीक पे वापस आ गया, उसके बाद हम लोग आसानी से सोल हाल पैलेस का मुकाबला कर लेंगे और तब तक बाकी लोगों का भी हमारे ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा बन जाएगा। जिस पे एल्डर फैंग भी हाँ में अपना सर हिलाते हैं और तभी वो लोग वहाँ पे ज़ेवियन और उसकी टीम के बारे में बात करते हुए कहते हैं, न जाने ज़ेवियन और उसकी टीम वहाँ पे बीस्ट एलम के अंदर वो सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल कर भी पाए होंगे या नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि इस बार काफी ज्यादा पावरफुल लोग एंशिएंट रैली के अंदर गए हुए थे। जिस पे मास्टर याओ भी वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, और इससे आगे मास्टर याओ वहाँ पे कुछ भी कह पाते उससे पहले उन्हें वहाँ पे ज़ेवियन का ऑरा महसूस होता है, जो महसूस करके तो वो दोनों एक ही झटके के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जबकि स्टार पवेलियन हाउस के बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे ज़ेवियन की फ्लाइंग बोट को अपनी तरफ आते हुए देखकर वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगे थे, यंग मास्टर वापस आ रहे हैं। तभी ज़ेवियन और उसके सभी दोस्त वहाँ पे अपनी फ्लाइंग बोट से जंप करते हुए सीधे वहाँ पे एल्डर फैंग और मास्टर याओ के पास आ जाते हैं, और ज़ेवियन तो जल्दी से उनके सामने अपना साथ झुकाकर उन्हें वहाँ पे ग्रीट करने लगा था, जो देखकर मास्टर याओ भी वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? जिसपे ज़ेवियन उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि हम सभी लोग बिल्कुल ठीक है, और आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोग सोल ओरिजिन फ्रूट को भी हासिल करने में कामयाब हो गए। जो सुनकर एल्डर फैंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, चलो बाकी की बातें हम लोग अंदर चलकर करते हैं। उसके बाद हमें स्टार पवेलियन हाउस मेंशन की मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ेवियन उस सोल ओरिजिन फ्रूट को बाहर निकाल एल्डर फैंग और मास्टर याओ को दिखाता है, जिसे देखकर उन दोनों की आंखें वहाँ पे चमक उठी थी, क्योंकि वो अब तक का बेस्ट क्वालिटी का सोल ओरिजिन फ्रूट था जो उन लोगों ने अपनी लाइफ में देखा था। इवन एल्डर फैंग तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए मास्टर याओ से कहते हैं, ये सोल ओरिजिन फ्रूट और उस जेड स्पिरिट डस्ट के चलते हम लोग बहुत ही आसानी के साथ याओ की सोल एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं। जो सुनकर मास्टर याओ भी वहाँ पे खुश होते हुए ज़ेवियन के साथ साथ उसके सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे कहते हैं कि मेरा स्टार पवेलियन हाउस तुम लोगों के एहसान का बदला हमेशा याद रखेगा। जिसपे पॉइजन गर्ल वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मास्टर याओ से कहते हैं कि ये सब कुछ हमने जो कुछ भी किया था वो सब ज़ेवियन के लिए किया था, इसलिए अगर आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो ज़ेवियन का ही कीजिए। अब उनकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर याओ वहाँ पे मुस्कुराते हुए ज़ेवियन से कहते हैं कि तुम्हारे पास वाकई काफी अच्छे दोस्त हैं। आज अगर तुम्हारे फादर तुम्हें इस पोजीशन में देखते तो उन्हें तुम्हारे पर काफी ज्यादा प्राउड होता। अपने टीचर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे एक बार फिर से उदास होते हुए अपने पिता की यादों में खो गया था, और जल्दी से वो वहाँ पे अपने मास्टर याओ से सवाल करते हुए पूछता है, क्या आप जानते हैं कि मेरे फादर को सोल हाल पैलेस ने कहाँ पे कैद कर रखा है? जिस पे मास्टर याओ उदास होकर वहाँ पे ज़ेवियन को जवाब देते हुए कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है कि उन्हें ज़ोंगज़ू के अंदर कहीं भी कैद करके नहीं रखा गया, और जितनी अब तक हम लोग सोल हाल पैलेस की ताकत को देख चुके हैं वो तो बस एक छोटा सा नमूना था। अपने टीचर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे हैरान होकर अपने टीचर से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या सोल हाल पैलेस के पीछे और भी बड़ी बड़ी फोर्सेस मौजूद हैं? जिस पे मास्टर याओ वहाँ में अपना सर हिलाते हुए उसे बताते हैं कि सोल हाल पैलेस बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और बड़ा है, और उन्हें जो पावर सपोर्ट कर रही है वो भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जहाँ तक मैंने सुना है उन्हें सपोर्ट करने वालों में से एक सोल क्लैन भी शामिल है। जिस पे ज़ेवियन अपने हाथों की मुट्ठी को कसते हुए कहता है, फादर चाहे सोल हाल पैलेस जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं आपको बचा के रहूंगा। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर याओ वहाँ पे उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारे पिता को बचाने के लिए मुझे अपनी जान की दाव पर क्यों न लगानी पड़े तभी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से मिस किंगलियन की हालत वहाँ पे बिगड़ना शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाती है। जो देखकर तो पॉइजन गर्ल के साथ साथ ज़ेवियन जल्दी से वहाँ पे उसके पास आते हैं, और जब
पॉइजन गर्ल मिस किंगलिंग की हालत को देखती है तो वो वहाँ पे जेवियन को बताती है कि इसकी बॉडी के अंदर वही एम्बर पॉइजन एक बार फिर से एक्टिवेट हो चुका है। ये जानकर जेवियन उसे लेकर जल्दी से हीलिंग रूम के अंदर आ गया था और वहाँ पे आकर उसने सोल पिल बीस्ट की एनर्जी को भी वहाँ पे एक पिल की बोतल के अंदर इकट्ठा कर लिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे उस पिल बीस्ट को कुछ पिल्स खिलाते हुए कहता है, चिंता मत करो, इसका कंपनसेशन मैं जरूर से करूंगा। जेवियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो पिल बीस्ट भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए एक ही बार में सभी पिल्स को खा जाता है। जिसके बाद जेवियन उसे वहाँ पे अपनी स्टोरी रिंग के अंदर रख कर खुद आगे आकर वहाँ पे उसकी एनर्जी और बाकी के एलर्जीज का इस्तेमाल करते हुए मिस किंगलिंग को वहाँ पे हील करने की कोशिश करने लगा था। और जैसे जैसे वो एनर्जी वहाँ पे मिस किंगलिंग की बॉडी के अंदर जा रही थी, हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उस पॉइजन को सप्रेस करते हुए मिस किंगलिंग को वहाँ पे ठीक करने लगी थी। इस तरह देखते ही देखते जेवियन को वहाँ पे काफी दिनों का समय गुजर चुका था। वो लगातार वहाँ पे अपने मटेरियल्स को रिफाइन करते हुए उस लेक्चर के अंदर डालकर वहाँ पे उस एनर्जी को मिस किंगलिंग की बॉडी के अंदर डालने लगा था। जिसके चलते अब धीरे धीरे मिस किंगलिंग की बॉडी से वहाँ पे ब्लैक ऑरा निकलने लगा था, जो देखकर जेवियन भी वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कहता है, बस थोड़ा सा पॉइजन इसकी बॉडी के अंदर बाकी बचा है, एक बार मैंने उसे भी इसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया तब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और ये कहकर तो जेवियन और भी तेजी के साथ उसे वहाँ पे हील करने लगा था। और तभी अचानक से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खुद ब खुद ही वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, जो कि लगातार वहाँ पे बढ़ती ही चली जा रही थी। और अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसका ऑरा वहाँ पे चारों तरफ फैल गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से तो जेवियन भी उड़ते हुए वहाँ पे पीछे आ गया था। और जब पीछे आने के बाद जेवियन वहाँ पे अपनी नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे मिस किंगलिंग के पीछे काफी सारे जेंट स्पिरिचुअल पाइथन्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर तो जेवियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।